नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं जिस टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। चर्चा द ट्रुथ लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। आज चर्चा द ट्रुथ उस विषय की या फिर उस विवाद की जिसे लेकर भारत की मीडिया में काफ़ी सुर्खियां बन रही हैं। ये सुर्खियां है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया को लेकर। रणवीर इलाहाबादिया जो कि एक बड़े स्तर के जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने जो है उन्हें एक क्रिएटर का जो अवार्ड उन्होंने तकनीक जगत के युवाओं को दिया था, वो भी उससे भी नवाजा था। काफ़ी पॉपुलर जो है वो सरकार समर्थित लोगों में है। और अब लेकिन अपने कॉमेडी के वर्जन से, यानी कि एक स्टेटमेंट को लेकर वो विवादों में है और उन पर कड़ी कार्रवाई होती दिख रही है। ये पूरा विवाद क्या है, इसी को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं स्वतंत्र पत्रकार, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के साथ साथ थिंकर भी हैं और राइटर भी है, सलमान अरशद जी उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। सलमान जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका चर्चा द ट्रुथ में। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि किसी भी विवाद या फिर विषय के तह तक जाया जाए और समझने की कोशिश की जाए, अपने दर्शकों तक भी ये जानकारी पहुंचाई जाए कि आखिर विवाद अगर है तो इसका उद्देश्य क्या है। अगर विवाद है तो उद्देश्य उस विवाद को जो है सुलझाने का है, खत्म करने का है, या फिर जो भी अपराध हुआ है उस पर लगाम लगाने का है। तो सलमान जी, सबसे पहले तो रणवीर इलाहाबादिया, इनकी कॉमेडी को लेकर जो विवाद सामने आया, इसे आप भारत में किस स्वरूप में देख रहे हैं? ये विवाद अगर है तो इसकी क्या वजह है? क्या ये वजह है कि उन्होंने जो है बहुत ही अभद्र अश्लील टिप्पणी कर दी, या फिर इससे भी बढ़कर कुछ आप देख पा रहे हैं? अक्सर मुझे लगता है कि सीधे अगर रणवीर पर या उसके साथियों पर फोकस करके इस मुद्दे को समझने की कोशिश हो रही है, या कि इसको एक अपराध के रूप में देखते हुए और कार्रवाई करने की या करवाने की उम्मीद की जा रही है, तो ये बेहद एकांगी है। जबान या की भाषा हवा में नहीं पैदा होती। भाषा दरअसल एक ऐसा मीडियम है कि उसके जरिए आप किसी बोलने वाले के पूरे व्यक्तित्व को, और वो व्यक्ति जिस समाज से आता है उस समाज के ताने बाने को काफी हद तक समझ सकता है। अगर आप पंजाबी भाषा मैं नहीं जानता, पर वहां के गीत में सुनता हूँ, तो जब मैं गीत सुनता हूँ मुझे लगता है कि वहां के समाज में एक मस्ती का माहौल होगा, तो बड़ी मस्ती वाली जिंदगी जीते होंगे। वो है ऐसा कि नहीं है पता नहीं, पर गीत से ऐसा आभास होगा। यानी भाषा आपके साथ कोई ना कोई मैसेज कैरी करती है, इमेज कैरी करती है, कल्चर कैरी करती है। अब ये जो पूरा एपिसोड है कॉमेडी का, और वो अकेला बंदा नहीं है, उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी जो भाषा है उसको इसी नजरिए से देखने की जरूरत है। आपसे पिछली बातचीत के बाद मैंने थोड़ा सा देखने की कोशिश की, हालांकि इस तरह की चीजों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मुझे पता चला कि लड़कों ने पूरा का पूरा डायलॉग अमेरिकन शो से उठाया है। अब अमेरिका में इस तरह की बात अगर हो रही है, तो वहां का समाज, वहां का परिवार का स्ट्रक्चर, उसकी तुलना अगर आप भारत से करते हैं तो बहुत अलग है। वहां का परिवार बहुत अलग है। और परिवार के भीतर जो फ्रीडम है या कि परिवार का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ के परिवार से बहुत ज्यादा अलग है। वहां पे एक युवा लड़की या लड़के को प्रेम करने के लिए या प्रेम के तहत जो भी कुछ करना चाहे उसके करने के लिए समाज की, धर्म के नेताओं की और पॉलिटिकल लीडरान की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी जिंदगी अपने तौर पर जीते हैं। 18 साल का बच्चा वहां इंडिपेंडेंट जिंदगी जीने के लिए आजाद है। तो वहां के कल्चर में जो भाषा पनपेगी और उस भाषा के जो वैल्यूज होंगे, जो इथिक्स होंगे, निश्चित रूप से वो हमारे देश की भाषा, जहां सांस ले तक पर पहरे हो, जहां आजादी के नाम पर जो कुछ अब तक हासिल हुआ वो छीना जा रहा हो, भाषा की वल्गैरिटी को गोदी मीडिया, फिल्में या और भी तरह की जो मीडियम्स हैं वो प्रमोट करती हो, तो दोनों में जबरदस्त अंतर होगा। तो एक तो ये कि उन लड़कों ने जो किया है वो सीधे सीधे अमेरिका से उठा करके कॉपी की, और उन्होंने एक दर्शक वर्ग को टारगेट किया। यानी हमारे देश में भी तो फक और सिट के बिना चार सेंटेंस ना बोल पाने वाली युवा तो है, और वो कोई आम घरों से नहीं, लोअर मिडिल क्लास के लोग नहीं है। वो हाईली क्वालिफाइड इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, मैनेजमेंट से, मेडिकल कॉलेजेस से, मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे लोगों से तो मेरे ताल्लुकात रहे हैं, मैंने देखा उनकी जबान कितनी रफ है। तो ये जो अपने मिडिल क्लास के बीच में लोग और अमेरिका की भाषा को कॉपी करने की शुरुआत हुई, उसको कहीं ना कहीं ये लड़के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति को सजा देने से कुछ नहीं होगा। इन लड़कों ने हमारे देश को, देश के लोगों को मौका दिया है कि भाषा की अश्लीलता पर बात करते हुए आप समाज, राजनीति, आर्थिकी, इनकी अश्लीलता तक जाएं तो समाधान का कोई रास्ता निकलेगा। एक व्यक्ति को आप सजा दे देंगे या कुछ दिनों के लिए जेल में डाल देंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं। यहीं पर एक और सवाल,
कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब उसको इनाम दिया या सम्मान दिया, तो जाहिर सी बात है वो तो उससे मिलने गए नहीं थे। किसी टीम ने इन लड़कों का चुनाव किया होगा। जी। जिस टीम ने इन लड़कों का चुनाव किया होगा, उस टीम को इनकी भाषा का पता नहीं रहा होगा, ऐसा तो नहीं है। फिर सियासत में भी आप देखिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड चर्चा में रहा, और जिस तरह से कपड़े देख करके पहचानना, या सबसे आराध्य इस देश का जो देव है, जो भगवान है श्री राम, उसके नाम पे हत्या और बलात्कार का सपोर्ट करना और उस तरह की नारेबाजी। सियासत में जो उग्रता है, अश्लीलता है, वो सोशल मीडिया में आप देखें कि विरोधी दल के या विरोधी पार्टी के समर्थक को बिना गाली के 4 वाक्य ना लिखवाने वाला एक वर्ग पैदा तो हुआ है। तो अश्लीलता कोई रणवीर के साथ नहीं, अश्लीलता हमारे समाज के पूरे ताने बाने में विस्तृत हुआ है। और चाहे वो हमारे देश की सियासत हो, चाहे यूरोप अमेरिका की सियासत हो, इन सब लोगों ने उसको प्रमोट किया। तो मेरा तो मानना है कि किसी एक रणवीर को पकड़ के 2 थप्पड़ लगाने से, या उसको हवालात के में डाल करके, या 4-6 महीने सजा दे करके, या पैसे सजा जुर्माना लगा करके इसको रोका नहीं जा सकता। एक मौका है कि भारत का पढ़ा लिखा तबका इस पर गंभीर चिंतन करे। जी, गंभीर चिंतन करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो उन पर कार्रवाई हो रही है, उस शो से संबंधित जितने भी पोस्ट थे, वीडियोस थे, वो सब डिलीट कर दिए गए। और अब जिस स्तर की कार्रवाई हो रही है, उस स्तर की कार्रवाई पर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं कि क्या इस तरह की जो कार्रवाई है होगी तभी जो है एक सज़ा के ज़रिए जो है एक संदेश दिया जा सकेगा, या फिर उन लोगों पर भी लगाम लगाई जा सकेगी जो कि इस तरह की अभद्र टिप्पणियाँ या फिर इस तरह की अभद्र अश्लील जो है कॉमेडी करते हैं? अगर उस मंदों को सजा मिलती है तो इससे बहुत सीमित मैसेज जाएगा। आप ये होगा कि अब आगे से लोग सोशल मीडिया में इस तरह से लोग वीडियोस नहीं बनाएंगे या कंटेंट नहीं क्रिएट करेंगे, ज्यादा इतना होगा। लेकिन ये बहुत काफी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जो डीप रूटेड मामला, आप देखें, भारत अपने आप को संस्कारी देश कहता है। आप भारत को देख लें, पाकिस्तान को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, अरब की वो तमाम कंट्रीज देख लें जहां मुस्लिम रूलर्स हैं, तो आप पाएंगे कि पूरा जो एशिया का ये बेल्ट है, यानी गल्फ कंट्रीज से लेकर के, और हमारा जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये अपने आप को धार्मिक और परंपरावादी कहने वाले लोगों का इलाका है। लेकिन अगर आप फोन कंटेंट देखने वाले लोगों के रेशियो को देखेंगे तो सबसे ज्यादा तो यही देखा जाता है जो डेटा कहता है। इसी तरह से इन लड़कों के वीडियो पर जो लोगों ने देखा, जो व्यूज आए, वो बहुत ज्यादा है। तो आप एक तरफ तो ऐसे लोगों को बुरा भला कह रहे हैं, दूसरे पास उनके कंटेंट को खरीद के देख रहे हैं, फ्री में नहीं, खरीद के देख रहे हैं। तो आप एक चीज देखें कि उन लड़कों को सजा दे दीजिएगा, वक्ती तौर पर हो सकता है कि दूसरे लोग ऐसे कंटेंट क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन जो उनके प्रोग्राम पर व्यूज आ रहे हैं और जो हम पर्दे के नीचे या पर्दे के पीछे जो कुछ कर रहे हैं, वो कभी तो पर्दे के सामने आएगा। तो जब तक हम डीप रूटेड चिंतन नहीं करते हैं, सॉल्यूशन लगाने की कोशिश नहीं करते हैं, समाज की विकृतियों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो अस्थायी हल नहीं होगा। लेकिन कार्रवाई तो फिर भी होनी चाहिए, कम से कम वक्ती तौर पर कुछ तो लगाम लगे। बिल्कुल, वक्ती तौर पे कुछ तो लगाम लगे। और क्या ये वो लगाम है, क्योंकि तमाम जितनी संस्थाएं हैं, जितनी एजेंसियां हैं, वो इसमें कूद पड़ी हैं, वो जो है मामले बना रही हैं और उनको जो है तलब किया जा रहा है। क्या इस तरह की मैं जो कार्रवाई हो रही है, क्योंकि जो कार्रवाई हो रही है वो इस स्तर की हो रही है कि इसके चर्चे बहुत है, हर रोज़ इस केस में, इस कंट्रोवर्सी में कुछ ना कुछ नया हो रहा है, जिस पर पूरी मीडिया जो है, भारत की जो पूरी मीडिया है वो लगी हुई है। तो क्या इस स्तर की जो है कार्रवाई की जरूरत है अगर इसको हम सुधारने की कोशिश करते हैं? एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि एक तर्क में ये भी कहा जा रहा है कि नेता भी तो कई बार गाली का इस्तेमाल करते हैं, भाषा जो है उनकी अभद्र होती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। चर्चा द ट्रुथ में सलमान अरशद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर से स्वागत है। चर्चा द ट्रुथ देख रहे हैं आप, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट सलमान अरशद। सलमान जी, आप कह रहे हैं कि इस पर व्यापक जो है डिस्कशन की, बातचीत की ज़रूरत है। तो क्या वो बातचीत हो रही है, या फिर इसे कहीं ना कहीं सिर्फ एक कंट्रोवर्सी या फिर अटेंशन गेनर टॉपिक के तौर पर देखा जा रहा है? एक्चुअली मुझे तो ये समझ में आता है कि बस लीपापोती हो रही है, ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये लड़के जो आपको वहां दिख रहे हैं, कल को हो सकता है किसी टीवी शो में नजर आएंगे, किसी सीरियल में नजर आएंगे, मे बी फिल्मों में नजर आए। अभी आपने एक जाने से पहले एक बात आपने कहा कि मीडिया इसको लेकर के बहुत फिक्रमंद है। जी। हमारे देश की मीडिया
कम से कम मीडिया को लेकर के अभी फिक्रमंद नहीं। जिस तरह का झूठ हमारे मीडिया में बोला जाता है, जिस तरह के फैब्रिकेटेड न्यूज क्रिएट किए जाते हैं, जिस तरह की सनसनी हमारे यहाँ क्रिएट की जाती है, ये अपने आप में बताता है कि मीडिया कितनी गैर जिम्मेदार है। तो मीडिया की तो खैर लाइलाज बीमारी हमारे यहाँ की मीडिया की, और मुझे लगता नहीं कि निकट भविष्य में ऐसा कोई इलाज है। रही बात पॉलिटिशियन की, तो मैंने पहले आपसे कहा कि सियासत में आप देखें तो वल्गैरिटी चरम पर है जी। भाई 50 की गर्लफ्रेंड जिस व्यक्ति ने कहा, उस व्यक्ति को हम भारत ही नहीं पूरी दुनिया के जो टॉप मोस्ट लीडरान हैं उनके बीच में काउंट कर जी। अभी अलग अलग पार्टियों के आप देखें, सुषमा स्वराज को लेकर के बहुत तरह की बदतमीजियां हुई हैं। आपकी ये जो एजुकेशन मिनिस्टर रही है, नाम क्या था याद नहीं आ रहा, स्मृति ईरानी, स्मृति जी को आप देखें, उनको लेकर कितनी बेहूदियां हुई हैं। इनकी प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी को लेकर के जो टिप्पणियां होती रही हमारे समाज में, और कोई टिप्पणियां करने वाले कोई बहुत आम लोग भी नहीं थे, लेकिन उनमें कितने लोगों पे कार्रवाई। हमारे ही देश में बुल्ली सुल्ली क्या करके कोई ऐप बना करके, और मुखर जो महिलाएं रही हैं सियासत में और सिविल सोसाइटी में, उनको उनकी बोली लगाने की बात की, और उससे जुड़े तमाम के तमाम लोग कानून की गिरफ्त में नहीं लाए गए। मैं कह रहा हूं नहीं लाए गए, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं आए, नहीं लाए गए। ये जो में हो रहा है, जो प्रशासन में हो रहा है, कोर्ट इसमें संज्ञान ले सकती थी। तो आप देखें कि ढीलम ढाल रवैया इस देश के लगभग हर लेवल पे है, भाषा को लेकर के, इतिहास को लेकर के, एक जो बुनियादी नैतिकता होती है किसी समाज की, उसको लेकर के, और उस ढीलम ढाल रवैये में अगर एक लड़की को पकड़ के दूसरी को सजा दे देंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या ये हम समझें कि ये जो पूरी की पूरी रणबीर इलाहाबादिया की ये जो लैटेंट, मुझे इस कार्यक्रम का नाम भी नहीं याद आ रहा है कि इसका जो शो था जी, तो इस पर जो ये विवाद है, ये विवाद असल में इसका उद्देश्य कुछ और है, और ये विवाद नहीं, अगर वाकई में इस तरह की भाषा और इस तरह की कॉमेडी, अश्लील कॉमेडी के प्रति चिंता होती तो कुछ अलग तरह की कार्रवाइयां देखने को मिलती। जैसे कि इस तरह की भाषा, जैसा कि आप कह रहे हैं, ये तो सोशल प्लेटफॉर्म पर आम है। आप जैसे ही किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म को उस पर जाते हैं तो आपके सामने इस तरह की बाढ़ सी आने लगती है, इस तरह के कंटेंट की बाढ़ सी आने लगती है, और कुछ लोग तो काफ़ी पॉपुलर भी हैं, बल्कि सरकार के किसी न किसी जो खास ओहदे पर बैठे हुए शख्स के साथ जुड़े हुए भी, सीधे सीधे उनका संबंध भी है। तो क्या ये समझे कि ये जो कंट्रोवर्सी है, इसका मकसद वो नहीं है जो कि होना चाहिए। भारत के समाज में अगर कुछ बुराई आ गई है जिसको हटाने की कोशिश होती दिखनी चाहिए, तो ये स्पष्ट हो गया इससे सलमान जी? नहीं, ये बात तो यहाँ देखिए ठीक हुआ है। जिन लोगों ने इस को लेके एतराजात दर्ज किए, वो कम से कम समाज की इस बुनियादी इथिक्स को लेकर के उनका कंसर्न तो है, वो फिक्रमंद तो है। तो ये बात पता चलती कि हमारे समाज में भले ही सियासत अश्लीलता को प्रमोट करे, मीडिया अश्लीलता को प्रमोट करे, या कि और कई तरह के प्लेटफॉर्म है, फिल्म के, टीवी के, सीरियल्स के, वो अश्लीलता को प्रमोट करे, लेकिन समाज में जिम्मेदार नागरिकों का एक तबका है जिसको लेके चिंतित है और उसको रोकना चाहता है, क्योंकि ये वल्गैरिटी पर्दे तक सीमित नहीं रहेगी। ये वल्गैरिटी हमारे और आपके घरों में दाखिल होगी, कल को हमारे बच्चे भी इसी वल्गैरिटी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मुझे ठीक अभी अचानक से याद आ गई बात, मेरे दोस्त की बच्ची मेरे ख्याल से 12-13 साल की रही होगी, 4-5 साल पहले उसने एक चैनल के बारे में मुझे बताया यूट्यूब पर, मैं नाम नहीं लूंगा, बेवजह उसको प्रमोट करने का कोई मतलब नहीं है। वो बंदा माँ बहन की गालियों के बिना कोई 2 संदेश नहीं बोलता। तो ये बात कम से कम 5 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ, और जहां तक मेरी जानकारी है उसके चैनल पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जो 12-13 साल से लेकर के 18-19 साल के बीच के बच्चे बच्चियां हैं वो उसको फॉलो करते हैं, और वो रोस्ट करता है। रोस्ट करना पहली बार वही मैंने जाना है कि किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना रोस्ट करना होता है। ये सब मेरे लिए नया था मीडिया के लिए, जबकि मीडिया में मैं एक्टिव हूँ पूरे जीवन भर। तो आप देखिए कि देश के कोने कोने में, मीडिया के कोने कोने में कहां कहां किस तरह की एक्टिविटीज हो रही है, और बेखौफ चल रही है, मिलियंस में उसके फॉलोअर्स हैं इस देश में। तो आप देखें वल्गैरिटी का इस देश में चाहने वाला, एक्सेप्ट करने वाला या कि ग्राहक पैदा तो हो चुका है जी। लेकिन जो फिक्रमंद, उनकी यहीं पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस वल्गैरिटी को बढ़ते जाने देना है या रोकना है। सलमान ने इस जी आप अपनी बात रखें, पूरी करें, उसके बाद मैं बताती हूँ जी। वो लोग, जिन लोगों ने इस रणबीर के मुद्दे को लेकर के इशू क्रिएट किया, वो कौन है मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूं कि वो समाज के लिए फिक्रमंद है, और वो समाज के लिए फिक्रमंद है तो उससे पता चलता है कि इस समाज में अभी बहुत से लोग हैं
जो इस तरह के मुद्दों को लेके परेशान हैं, उन्हीं को अगर और ताकत हासिल होती है, तो ये सब चीजें किसी हद तक दुरुस्त हो सकती हैं। हालाँकि बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि तुरंत-तुरंत सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मानना तो कतई गलत होगा। लेकिन बीमारी के ठीक करने की तरफ अगर हम आज कदम उठाते हैं, तो मुमकिन है कि कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद या हमारे बच्चों के टाइम पर ये चीज़ें ठीक भी हो जाएँ। पर अगर हम इसको बेलगाम छोड़ देंगे, तो ये गंदगी तो सब तरफ पसर जाएगी। जी, तो जी। बीमारी की पहचान तो हो गई है कि हाँ, भारतीय समाज में इस तरह की एक बीमारी जो है वो पैदा हो गई है या फिर इसने अपनी जड़ें मजबूत कर ली है। मैं पिछले कुछ सालों की बात कर रही हूँ। लगभग 10 से 15 सालों के बीच में भारत में जो कॉमेडी है उसका एक अलग ही स्वरूप जो है एस्टैब्लिश हो चुका है, बल्कि मैं कहूँगी जिस तरह के अब जैसे आपने कहा कि रोस्ट करने वाले जो कुछ शोज़ हैं, कुछ शोज़ हैं स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर भी कुछ शोज़ हैं, लेकिन उसके तर्क में ये कहा जाता है कि वो एक लिमिटेड ऑडियंस के लिए बनाया जाता है। वो एक खरीद कर, वो जैसा कि आपने भी कहा कि वो खरीद कर वहाँ पर उस कॉमेडी को सुनने के लिए जाते हैं। तो क्या अगर ये लिमिटेड ऑडियंस के लिए है और वो पैसे देकर वहाँ पर उस कॉमेडी को सुनने जाते हैं, तो क्या ये तर्क सही है कि ये काम सही हो रहा है? और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप वहाँ मत जाइए या फिर आप उस प्लेटफॉर्म पर मत जाइए, उस चीज़ को मत देखिए। पैसे देकर शराब पी जाती है, पैसे देकर हेरोइन पिया जाता है, पैसे देकर गांजा पिया जाता है, पैसे देकर और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो सिर्फ इस आधार पर उसको आप एथिकल नहीं कह सकते कि पैसा देकर किया जाता है। जी। इसके अलावा एक और बात है कि लिमिटेड ऑडियंस है या बड़ा ऑडियंस है, इससे भी कई सारी बातें तय नहीं होती, क्योंकि जहर थोड़ी दूरी में है। आपके जिस्म का की एक उंगली में जहर फैल गया, तो आप सिर्फ इसलिए तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई एक उंगली में तो है, कोई बात नहीं, बाकी जिस्म तो ठीक है। एक उंगली का जहर फैलते-फैलते पूरे जिस्म तो जाएगा ना। तो ये दोनों अच्छा, दूसरी बात एक और आप देखें कि ये रणवीर जी हवा में नहीं पैदा हो गया। जी। बॉडी शेमिंग को कॉमेडी का जरिया हमारे टीवी पे तो बहुत दिनों से बनाया जा रहा है। और तो इसमें बहुत चीजों पॉपुलर को शो भी शामिल है जिसको जनता का पूरा प्यार भी मिल रहा है। शायद जनता को पता ही नहीं चला कि वो किस तरह की कॉमेडी पर जो है वो हंस रही है या फिर वो मनोरंजन जो है उसका इस्तेमाल कर रही है, उस भाव का जो है उपयोग कर रही है। क्या भारतीय जनता को ये एहसास ही नहीं हुआ, या कि हमने किस तरीके की एक नए समाज में जो है अपने आप को परिवर्तित कर लिया है? आप देखिए, चाहे मीडिया की पतनशीलता हो, चाहे भाषा के लेवल पर आज जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब हो, ये एकदम से नहीं आता। धीरे-धीरे चीज़ें पैदा होती हैं। अगर आप इसकी हिस्ट्री पे जाएँगे, मीडिया की अगर मीडियम को हम बात करें या कम से कम भाषा में जो अभी अश्लीलता हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसकी शुरुआत तो 90 के बाद ही हो जाती है। और लेकिन उस वक़्त इतनी बारीकी से होती है, उस वक़्त हम लोग छात्र हुआ करते थे यूनिवर्सिटी में और हम लोग उसको कह रहे थे कि जो चीज़ें हो रही हैं, ये कहाँ तक जाएँगी? और तब लोग कहते थे, यार तुम लोग तो पागल हो और हवा-हवाई बातें करते हो। जो चीज़ें उस वक़्त डिस्कस हो रही थी, वो आज हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं और हमें पता भी नहीं चला। मीडिया में आप देखें, पहले खबरें होती थी, आप इस एंकर के तौर पे स्टूडियो में बैठी हुई हैं, कोई रिपोर्टर की तरफ पे कहीं और बैठा हुआ है, फिर आप बात करते हैं, फिर किसी स्पेशलिस्ट से उसके बारे में आप राय लेते थे। आज कहाँ है? आज मीडिया के स्टूडियो में बैठ करके लोग मुर्गे लड़ा रहे हैं और उसको मीडिया कहते हैं। तो ये चीज़ें अचानक से नहीं हुई, चीज़ें धीरे-धीरे हुई हैं, धीरे-धीरे चीज़ें यहाँ तक आई हैं। और इसको इसको हालाँकि बहुत पहले रोका जाना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब रोके जाने की कोशिश हो रही है या बात हो रही, तो कम से कम कुछ शुरुआत तो हो। लेकिन सलमान जी, आइडेंटिफिकेशन उन प्लेटफॉर्म्स का नहीं हुआ या फिर उन इन्फ्लुएंसर्स का नहीं हुआ जो इस तरह के जो है वल्गैरिटी को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ रणबीर इलाहाबादिया और उस कथित स्टेटमेंट, उस कथित एपिसोड में जो उपस्थित थे, उन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरी कार्रवाई हो रही। तो ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक मामला भर है। अगर वाकई में उस बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश या फिर अश्लीलता पर जो है लगाम लगाने की कोशिश अगर ये दिखती, तो बाकी उन नामों का भी जो है जिक्र आता, उन नामों को भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि सबको जो है ये हिदायत दी गई है कि इस तरह की वल्गैरिटी का जो है डिस्प्ले करना आपको इस पर आपको दंडित किया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लूँगी इससे पहले कि इस विवाद को थोड़ा और समझने की कोशिश करूँ और ये भी समझने की कोशिश करूँ कि क्या भारतीय समाज ये कहकर इस पूरे के पूरे
स्थिति से खुद को बचा सकता है कि ये पश्चिम प्रभाव है, बल्कि भारतीय समाज में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का यूज़र है और व्यूज़ भी इतने ज़्यादा जो है करोड़ों में बल्कि लाखों में जो है व्यूज़ इस तरह के शोज़ को मिलते हैं। तो भारतीय समाज को खुद को भी टटोलने की ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। हमारे साथ जुड़े हुए सलमान अरशद उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय समाज में ये किस तरह का बदलाव आया है कुछ सालों के भीतर, जिसमें अश्लीलता को जो है एक व्यापक स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस मिलती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं रणवीर इलाहाबादिया इसी एक्सेप्टेंस का जो है एक बड़ा शिकार कह लीजिए, या फिर उन्होंने जो कमेंट किया वो बिल्कुल ही इतने इस स्तर की अश्लीलता थी जिसको भारतीय समाज का कोई भी तबका, चाहे वो कॉमेडी ही सुनने के लिए क्यों ना वहाँ पर उपस्थित हो, ये स्वीकार नहीं कर सकता। हमारे साथ सलमान अरशद जुड़े हुए। सलमान जी, बहुत बहुत स्वागत फिर से करती हूँ ब्रेक के बाद आपका। भारत में ऐसे नियम कायदे कानून हैं जो कि इस तरह की अश्लीलता फैलाने पर दंडित करते हैं, लेकिन ये नियम कायदे कानून मैं देख रही हूँ OTT प्लेटफॉर्म्स के आने से भी और यूट्यूब पर भी इस तरह की अश्लीलता जो है फ्लड में बाढ़ की तरह जो है यहाँ पर आता है। ये नियम कायदे कानून उन जगहों पर काम करते हुए नज़र नहीं आते। ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि एज अ व्यूअर, एज अ यूज़र, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं, हम सिर्फ इसको टीनेजर या फिर युवाओं पर दोष मढ़ दें कि वो इस तरह का कंटेंट देखते हैं। तो क्या ये उचित होगा, या फिर जिस तरीके के व्यूज़ आ रहे हैं, जिस तरीके के सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब्सक्राइबर क्या बता रहे हैं कि भारतीय समाज में ये परिवर्तन हो चुका है और इस परिवर्तन में जो बुराई है, पूरी की पूरी तरीके से नहीं, लेकिन जो बुराई है सिर्फ उसको निकाले जाने की, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। आपने भी ब्रेक पहले की बात किया था, तो ये संदर्भ से जोड़ते हैं। भोजपुरी गानों की फिल्मों में एक खास तरह की अश्लीलता 15-16 साल से मेरी नजर में है। और रणवीर के प्रोग्राम में जो शब्दावली इस्तेमाल हुई या शब्दावली के जरिए जो इंडिकेशंस हुए, अल्फाज अलग थे भोजपुरी के, पर उन अल्फाज के पीछे जो इंडिकेशंस हैं वो इनके शो से 1000 गुना ज्यादा बलगर भोजपुरी गानों में मैं कम से कम 2010-12 से तो सुन ही रहा अलग अलग मौकों पर। ये सफर करने का मौका मिला किसी लोकल टैक्सी में या बस में, तो वहां मैंने बस के अंदर ये बजते हुए देखा, तो मैंने कहा इसको रोको, ऑटो वाले खासतौर पर बजाते हैं। और उन पर जहां तक मेरी जानकारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 बड़े नाम भोजपुरी फिल्मों के, और उनमें से 2 बड़े नाम जो गाना भी गाते हैं और इस तरह के गाने गा चुके हैं, वो बदकिस्मती से सांसद है। तो आप ये देखें कि अश्लीलता को हम अभी इशू मान ही नहीं रहे। दरअसल हुआ क्या है कि इन लड़कों ने अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के उस भाषा का इस्तेमाल किया जो संभ्रांत कहे जाने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, और उस भाषा में वो कंटेंट इस्तेमाल किया जो भोजपुरी पहले से हो रहा था, हमने तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि भोजपुरी बोलने वाला सुनने वाला इस देश के मेन स्ट्रीम जो सिटीजनशिप है उसके दायरे में नहीं आता। तो कहने का मतलब कि ये अश्लीलता तो लंबे टाइम से हो रही है। एक सवाल आपने पूछा कि जो व्यूअरशिप है, अगर क्या वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि आप अपने बच्चे को, आपका बच्चा खिचड़ी पसंद नहीं करता, लेकिन आप रोज उसे 2 चम्मच खिलाना शुरू करते हैं और बोले बेटा बहुत हेल्दी होता है, या उसमें कुछ चटपटी चीजें मिला के खिलाना शुरू कर दें, फिर प्योर खिचड़ी खिलाना शुरू कर दें। आप देखेंगे महीने 1.5 महीने गुजरते गुजरते खिचड़ी आराम से खाएगा, उसमें पूरा पेट भर के खाना खा लेगा। और इसी तरह से इसी तरह के खाने की बात हो रही। मीडिया ने जानबूझ करके वेल प्लान तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से ये काम किया। जैसे मैंने आपसे कहा कि 1990 के बाद से ही ये चिन्ह दिखने लगा था जो आज हम सामने देख रहे हैं। तो धीरे चीजों का लोगों का टेस्ट बिगाड़ा गया। चिल्लपों वाली जो मीडिया है आज की, उससे दर्शकों ने मकबूल तो कर लिया, स्वीकार तो कर लिया। तो दर्शकों के बीच में जो मकबूलियत हासिल हुई चिल्लपों मीडिया की, उसके लिए आप ये कहते नहीं साहब दर्शक इसे सुन रहे हैं तो हमारी क्या दोष? भाई, दर्शकों को आप अगर सही कंटेंट नहीं देंगे, अच्छी चीजें नहीं देंगे, तो उनके पास चॉइसेस क्या होंगे? हम अगर उन्हें दे ही नहीं रहे थे, जैसे हमने कहा कि बच्चों को अब अच्छा खाना नहीं दें, अब से बुरा खाना रोज खिलाते रहे, तो आप ये कहेंगे वो तो अच्छा खाना पसंद ही नहीं करता। तो ये जो तर्क देने जो है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। व्यूअरशिप के हिसाब से ये नहीं कहा जा सकता कि ये चीज सही है या कि ये चीज एक्सेप्टेड है। आपने दर्शकों को अच्छे कंटेंट नहीं दी,
सलमान खान का एक बार मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था बहुत पहले, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं क्या था, और उसका जो सार था वो मुझे याद है। किसी ने उनसे पूछा कि आपकी फिल्मों में आप किसिंग सीन आप नहीं देते, तो उसके बिना आपकी दिक्कत तो नहीं होती? बोले ऐसा बेकार की बात है, और इसके बिना भी फिल्में चलती हैं और वो बात कन्वे हो जाती है। वो बात कन्वे हो जाती है, जो बात फिल्मों में दो फूल टच करके आज के 25 साल 30 साल पहले या 40 साल पहले दिखाया जाता था। कबूतर खिड़की पे बैठ करके वो चोंच में चोंच मिलाए बैठे हुए ये दिखा करके और हम लव सीन दिखा देते थे, उसके लिए आज हीरो हीरोइन नाम मात्र के कपड़े पहन करके बिस्तर पे कबड्डी खेल रहा है। अब आप कहें नहीं साहब कबड्डी खेलना तो आज एक्सेप्टेड है, हम बहुत आगे बढ़ गए और एक्सप्रेशन में हमें सबकी आजादी मिलनी चाहिए। अभी आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन आजादी के टर्म के साथ हमेशा जिम्मेदारी एसोसिएटेड है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हवा हवाई नहीं, हर आजादी की जिम्मेदारी जुड़ी। हमें ये आजादी है कि हम बोलें, पर हमें ये जिम्मेदारी हमारी कि हम ऐसा ना बोलें जिससे आपको तकलीफ हो जी, या कि आप हमारी वजह से तकलीफ है तो देखा जाए कि हमारी ही वजह से तकलीफ है। तो बोलना आजादी है, पर बोलने के साथ जो जिम्मेदारी का ख्याल रखना है। तो अभी क्या हो रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है कि पूरी दुनिया में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लेवल पर जो संकट है उससे निजात पाने के लिए यूथ को विकृत करना है, और यूथ को विकृत करने के दो आसान रास्ते हैं, बल्कि तीन आसान रास्ते। एक तो सेक्स या सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, दूसरा नशा, और तीसरा उनके चारित्रिक पतन को प्रमोट किया जाए। और ये तीनों को तीनों चीजें आप देखेंगे दुनिया में हो रहा है। नशे को प्रमोट करना, पंजाब में अगर पूरा पंजाब नशे की गिरफ्त में आया है तो सियासी प्रोजेक्ट है, मैं मीडिया पे उसके बारे में खुल के नहीं बोलूंगा, पर अगर आप गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि किन लोगों ने वहां पे नशे के कारोबार को प्रमोट किया। हमारे देश में की टनों हेरोइन आ रही है, कुंतल के कुंतल हेरोइन आ रहे हैं और गायब हो जा रहे हैं, लाने वाले पकड़े नहीं जा रहे हैं। ये सियासी प्रोजेक्ट है, और धर्म के नाम पर, सेक्स के नाम पर, नस्ल के नाम पर जो बलगैरिटी हुई है वो सब यूथ को तोड़ने की कोशिशें हैं। और भाषा की बलगैरिटी, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करना, फिर उसके इर्द गिर्द कई चीजें खड़ी करना ताकि यूथ भ्रष्ट हो जाए। तो ये सब कुछ एक प्रोसेस है, लेकिन फिर भी मैं राहुल और उसकी टीम को इस बात के लिए थैंक कहूंगा कि उनकी बेहूदगी की वजह से कम लोगों ने करवट बदलकर देखा, तो कि देखें हमारे अगल बगल कैसे कैसे सांप रेंग रहे हैं, लेकिन देख करके चुप हो जाते हैं तो बेकार है। पर एक एक सांप को पकड़ के मुंडी मरोड़ते हैं तो इस बहस का, इस जागरूकता का कोई अर्थ निकलता है। जी, तो चलिए, आपने कहा कि राहुल यानी राहुल गांधी की बात आप कर रहे हैं, तो जो कि समाज में जो है कुछ रियल, मैं वो रणवीर की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी की यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है, तो मुझसे शायद गलत निकल गया होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो लड़कों का थैंक्स कहता हूँ कि उनकी बेहूदगी की वजह से कम लोगों ने सोचना तो शुरू किया। ठीक है, तो दो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। एक तो कि रियल कंटेंट जो है उसको पीछे जो है जानबूझकर, या फिर रियल टैलेंट कह लीजिए, कि चाहे वो मीडिया में हो या फिर जो है मनोरंजन जगत में हो, कि जो वाकई में कला है या फिर वाकई में जो टैलेंट है उससे उसको ढकने के लिए, उसको कवर करने के लिए इस तरह से शोर मचाना या फिर इस तरह से जो वल्गैरिटी है इसको जगह मिल गई और लोगों को पता भी नहीं चला। और दूसरा, युवाओं का जो है किस तरह से डाइवर्ट किया जाए ध्यान और किस तरह से उनको फंसा के रखा जाए, ये भी एक सियासी जो है साजिश का हिस्सा है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, उसके बाद इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करूंगी कि अवेयरनेस कैसे आ सकती है अगर ऐसा कुछ किया गया है, साजिशन किया गया है, इरादतन किया गया है, चाहे वो भारत की मीडिया में हुआ हो, वहाँ पर पतन दिखता हो, या फिर मनोरंजन जगत में पतन दिखता हो। क्योंकि अब तो जो है डिजिटल जो है ज़माना है, ग्लोबल दुनिया है, सब कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। तो अगर भारत में ऐसा कंटेंट इस पर लगाम लगती है तो वो इंटरनेशनली तो अवेलेबल है, तो उसको कैसे डील किया जाना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। सलमान जी हमारे साथ जुड़े हुए। सलमान जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपकी ही बातों से कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ कि बहुत शोर मचाइए अपने कार्यक्रम में, बहुत ही आप गुस्से का इजहार कीजिए, तो आपका जो है अगर विषय बहुत ही मजबूत नहीं है, विषय पर जो तर्क कम है, तो भी आपका काम चल जाता है, व्यूवर्स ऐसे भी जुड़ जाते हैं। यही हाल मनोरंजन जगत का है। तो अब अगर ये वजह है
और आप जैसे जो चिंतक हैं, आप जैसे जो राइटर हैं, पत्रकार हैं, इस चीज़ को समझते हैं, अब इसके आगे क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि मैंने ये भी कहा कि इंटरनेशनल दुनिया हो चुकी है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर तो यूरोप में क्या बन रहा है, यूएस में क्या बन रहा है, जर्मनी में क्या बन रहा है, ब्रिटेन में क्या बन रहा है, ये सब कुछ अवेलेबल है। यूथ चाहे तो कहीं का भी कंटेंट देख सकता है, उसको एक्सेस है। बिल्कुल, यही मैंने आपसे अर्ज किया कि दरअसल प्रॉब्लम अब ग्लोबल है। हमारे गांव के आसपास, घर के आसपास भी अगर कोई प्रॉब्लम है और उसको आप डीपली थोड़ा स्टडी करिएगा तो आप पाएंगे कि किसी न किसी ग्लोबल इशू से वो जुड़ता है। दरअसल पत्रकारिता है, कला है, फिल्में हैं, ये सब दरअसल टूल है। कला भी एक टूल है, उसके जरिए हम अच्छी चीज भी आगे बढ़ा सकते हैं और बुरी चीज भी बढ़ा सकते हैं। कंटेंट अपने आप में महत्वपूर्ण है, टूल तो कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। तो हम अगर टूल को लेकर नाराज हैं तो वो बेमानी है, कंटेंट को लेकर के अवेयरनेस होनी चाहिए। अब मसला ये है कि अगर ये प्रॉब्लम ग्लोबल है तो इसका हल क्या है? तो यहाँ पे दो तीन चीजें और देखनी होंगी कि आप अगर गौर करें, इस तरह की चिंता अमेरिका में, यूरोप में भी जाहिर की जा रही है। गल्फ कंट्रीज में भी इस तरह की चिंताएं करने वाले लोग आए हैं, लेकिन सबके फिक्र की वजह अलग है। मुस्लिम कंट्रीज में जहां बहुत धार्मिक माहौल है, वहां पे धर्म के ताने बाने में ये चिंता सामने आ रही है। लेकिन धर्म के ताने बाने में अगर चिंता सामने आ रही है तो धर्म के ताने बाने के जो शिकार हैं वो इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो ईरान में आप एक अलग तरह का माहौल देखते हैं, सऊदी अरब दूसरे इलाकों में अलग तरह का माहौल देखते हैं। यूरोप अमेरिका में सोसाइटी थोड़ी ज्यादा ओपन है, वहां लिखने बोलने और दूसरे तरह की आजादियां हैं, तो वहां पे अलग तरह की फिक्र है। तो एक चीज आप देखें कि जैसे ये समस्या ग्लोबल लेवल पे है, तो समाधान भी ग्लोबल लेवल पे करने की कोशिशें हो रही हैं। जरूरत यह है कि इस तरह के इश्यूज को हम व्यापक सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों से जोड़ने की कोशिश करें, और ये जो कोशिश है ये करने वाले लोग भी अपने देश में और दूसरे देशों में ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इससे लोगों से कनेक्ट हुआ जाए। मीडिया चूंकि अमीर परस्त है, पूरी दुनिया की मीडिया पर मुट्ठी भर पूंजीपतियों का कब्जा है, तो वो अपने तौर पर चीजों को दिखाते हैं, उन्हें जो ठीक लगता है। और मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में जो आर्थिक सिस्टम है आज का, जो अमीर परस्त है, उसको बचाए रखने के लिए जरूरत है कि उनके दायरे से बाहर के लोग उनके खिलाफ खड़े ना हो जाए, उनको विकृत करो, और विकृत करने के लिए वो तमाम साधन है जिसकी मैंने अभी आपसे बात करी। लेकिन जो इससे आप खड़े हुए हैं वो यूनाइट हो रहे हैं। तो जरूरत है कि हमारे देश में जो सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर हैं, जो पत्रकारिता की पतनशीलता को लेकर के फिक्रमंद हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए अच्छे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई मंच बनता है जो इस सबको एक सूत्र में पिरोए, तो शायद एक बड़ी ताकत बन सकती है। अब आप चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, हम लखनऊ बैठे हुए हैं, कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, तो ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं हो पाएगी, सब अपने तौर पर फिक्रमंद है, पर सब मिलकर अगर एक ताकत होती है, एजेंडा क्रिएट होता है, एजेंडे के तौर पर कुछ एक्शन होता है, तो काम हो सकता है। अभी कोई बहुत मुश्किल ऐसी नहीं है कि इसका हल ना किया जा सके। लेकिन मुख्य बात यह है कि इस दिशा में कोशिशें शुरू हो। आज आप सिटी लेवल पे कोशिश करेंगे, कल वो स्टेट लेवल पे जाएगा, नेशनल लेवल पे जाएगा, तो ग्लोबल लेवल पे भी जाएगा। तो जरूरत है इस दिशा में सोचने वाले लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट। जी, आपने टूल की बात कही, तो ये कह सकते हैं कि ये समस्या अगर कहा जाए कि ग्लोबलाइजेशन है, लेकिन ये समाज एक परिवर्तन जो है, एक बिल्कुल ही एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। समाज में जो भी परिवर्तन आता है, ये इसे कोई नहीं रोक सकता है। और इसी परिवर्तन की वजह रही कि यूनिवर्सिटीज़ जो है, विश्वविद्यालय जो है, बहुत ही एक अहम भूमिका निभाते हैं। अगर यूथ को हम कनेक्ट करने की बात करते हैं, तो मौजूदा वक्त में भारत के विश्वविद्यालय इस तरह से कुछ काम करते हुए दिख रहे हैं ताकि यूथ जो है, एक उसका फोकस जो है वो एक ऐसे सिविल सोसाइटी का हिस्सा बनने का रहे जहाँ पर सभ्यता भी हो, जहाँ पर विचारों का आदान प्रदान भी हो, सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने की बात हो, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो या फिर आर्थिक तौर पर हो या फिर पारिवारिक तौर पर हो। देखिए, स्कूल लेवल पर भी काम हो रहा है, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी काम हो रहा है। मैंने खुद कम से कम 40-45 स्कूलों को मिला करके कुछ नहीं तो तकरीबन 2 साल से ज्यादा बच्चों के बीच में काम किया, टीचर्स की ट्रेनिंग में काम किया, और उन तमाम मुद्दे हमने डिस्कस किए। ये भी 2015-16 की बात मैं बता रहा हूँ जी। लेकिन देखिए, जगह आज चैलेंजेस सेम है। आज यूनिवर्सिटीज में एक खास आइडियोलॉजी के लोग इम्प्लांट किए जा रहे हैं, बीसी के तौर पर, प्रोफेसर के तौर पर, एचओडी के तौर पर, एक खास आइडियोलॉजी के लोग वहां पे प्लांट किए जा रहे हैं। और ये जो प्लांट किए जा रहे हैं, ये इनका काम ही यही है कि समाज का जो नेचुरल ग्रोथ है
और जो समाज को स्वस्थ विकास की दिशा में लेके जाता है उसे अवरुद्ध करना और मुट्ठी भर लोगों के लिए उस विकास को इस तरह से टर्न देना कि बस उनका हित सत्ता रहे, देश जाए भाड़ या दुनिया जाए भाड़। तो ये जो जंग है ये तो भी लंबे समय तक चलने वाली है। लेकिन उसी यूनिवर्सिटी में हम देखेंगे कि एक तरफ जो खास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग हम प्लान किए जा रहे हैं, तो उनके विरोध में खड़े भी वहां पे हजारों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, डिपेंड करता है कि कहाँ की बात हो रही है। तो वो जो विरोध में है उनको एक साथ आने की जरूरत है। जी बिल्कुल। मैं भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान की भी बात बार बार आती है। क्या ये सम्मान पहले से मजबूत हुआ है? क्योंकि महिलाएं मजबूत होंगी तो वो अपने सम्मान के लिए ज़्यादा बोलेंगी और फिर कहीं ना कहीं जो है लोग इसके प्रति जो है डर, उनमें डर भी देखने को मिलेगा। इस स्थिति को आप कैसे देख पा रहे हैं? अगर हमें अश्लीलता पर लगाम लगानी है तो महिलाओं को भी मजबूत करने की ज़रूरत है। देखिए, महिलाओं के साथ तो और तरह की दिक्कतें हैं। अगर हम ठीक से देखें तो हमारे देश में 30-40 साल पहले या 50 साल के आसपास का पूरा पीरियड है जिसमें महिलाएं चूल्हा चौकी से बाहर निकलना शुरू हुई हैं, और हालांकि आजकल उनकी स्पीड थोड़ी तेज है और वो लगभग समाज के हर हिस्से में अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही है। लेकिन महिलाओं की दिक्कत इसलिए भी ज्यादा है, मुश्किल है कि बाजार महिलाओं को कमोडिटी के तौर पर देखता है। उनको थोड़े से कपड़े बना के कार के साथ भी टांग देगा, बीड़ी के साथ भी टांग देगा, पुरुषों की चड्डी के साथ टांग देगा, कहीं से भी टांग देगा। अब ये कितना इलॉजिकल है कि पुरुष चड्डी पहनेगा तो उसे औरत की तस्वीर का क्या लेना देना। लेकिन औरत को एक कमोडिटी के तौर पर, उत्पाद के तौर पर समाज देख रहा है। ये महिला का अपना एक संकट है। फिर वो फिल्मों के जरिए या और तरीके से औरत को कमोडिटी बनने के लिए प्रमोट भी कर रहा है और उसे एक्सेप्ट कर रही है। उर्फी जावेद एक रोल मॉडल है, तो वो एक अलग तरह का संकट है। जो ब्यूटी कंटेस्ट हो रहे हैं उसके पीछे की पूरी अर्थशास्त्र को आप समझिए, तो एक और महिला का संकट है। फिर इसी समाज का जो पुरातन पंथी सियासी धड़ा है और जो आज पावर में है लगभग दुनिया के कई सारे मुल्कों में, वो महिलाओं के इस बढ़त को जो अभी पिछले 3-4 दशाब्दी में शुरू हुई है उसे रोकने की भी कोशिश कर रहा है। तो महिलाओं के साथ कई तरह से हिंसा कर रहा है, वो रेप तक कर देता है, अकेला पायलट मारपीट देता है। तो ये महिलाओं के साथ तो बड़ी चुनौती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि महिलाएं डटी हुई है मैदान में, लेकिन महिलाओं के इस डटने को अगर हमारे जैसे तमाम लोग जो इस बारे में सोचते हैं वो उनके साथ खड़े नहीं होते तो लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जब सियासत समाज के प्रगतिशील मूल्यों के खिलाफ खड़ी हो जाए तो जो समाज का स्वाभाविक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। और आज कमोबेश यही हालत भारत का है, यही हाल पाकिस्तान का है, यही हाल बांग्लादेश का है, अमेरिका तक का यही हाल है। तो महिलाओं की चुनौती पुरुषों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। अच्छी बात है, महिलाएं लड़ रही हैं और ये लड़ रही हैं इसलिए एक दिन जीतेंगी, जितना दूर जा सकती हैं जाएंगी। लेकिन फिलहाल उनकी मुश्किलें पुरुषों की निस्बत कहीं ज्यादा है। एक और बात, महिलाओं के साथ एक और अच्छी बात यह है कि बच्चा जन्म लेता है, महिला जन्म देती है, पुरुष तो बच्चा जन्म नहीं लगेगा। शुरुआती दिनों में 6-7 सालों में महिला के साथ ही बच्चा रहता है। तो महिला का अच्छा सोचना, महिला का अच्छा व्यवहार, महिला का संघर्ष और समाज को बेहतरी की तरफ ले जाने की उसकी कोशिशें उस बच्चे में खुद ब खुद प्लांट हो जाती है। इस रूप में महिलाएं बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं कि वो अपने संघर्ष को जारी रखें और अपने संघर्ष पर चर्चा भी करें। बल्कि मैं तो कहता हूँ बाकायदा परिवारों के बीच में चर्चा होनी चाहिए कि क्या क्या बुरा है, उससे कैसे बचा जाना चाहिए। जहां मुझे मौका मिलता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया यहाँ पर कि कहीं ना कहीं सामाजिक पतन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के उन मुल्कों में भी है जहाँ पर धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, अहमियत दी जाती है। ऐसे में एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है सलमान जी, मैं बिल्कुल संक्षेप में आपसे समझना चाहूँगी क्योंकि समय समाप्त हो गया है, कि इससे आगे क्यों नहीं देखने की कोशिश की जाती है। एक समाज जहाँ पर बुराइयाँ भी होती हैं और बुराइयों को ढकने की बजाय बुराइयों पर चर्चा हो और चर्चा से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो क्या इन बुराइयों जी चर्चा ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं इस पर व्यापक डिस्कशंस की आवश्यकता के साथ साथ अगर ये मौजूद है, ये कंटेंट मौजूद है तो उसे देखने वाला उसका विवेक उसको ऐसा बनाया जाए कि वो इस कंटेंट को उतना ही ले जितना उसको वो प्रभावित कर रहा है या फिर उससे वो आगे बढ़ने की सोचे। इस तर्क को आप कैसे देखते हैं? कई बार मैंने सुना है लोगों को कि आप इसी में क्यों उलझे रहते हैं, इससे आगे सोचिए, इससे ऊपर सोचिए, अगर आपको नहीं पसंद है आप मत देखिए, लेकिन अगर आपको पसंद है, आप एंजॉय कर रहे हैं इसलिए आप देख रहे हैं। बिल्कुल संक्षेप में समय समाप्त हो रहा है जी।
अरिस्टो ने एक बात कही थी कि ये दुनिया परम शुभ की तरफ बढ़ रही है, परम शुभ, हाईएस्ट गुड। तो आप एक चीज देखें कि कौन क्या कह रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन हम सब एक बेहतर दुनिया चाहते हैं, एक बेहतर समाज चाहते हैं, अपने आसपास अच्छा माहौल चाहते हैं, अपने परिवार में अच्छा माहौल चाहते हैं, अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं। और इस ये जो हमारी चाहते हैं, इसके ये हमारी चाहते हमें खास तरह का व्यवहार करने के लिए मजबूर करती हैं। तो विकास तो राइट डायरेक्शन में है। इसको देखने का आसान तरीका ये है, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि आप अगर 40 साल की उम्र आपकी है, तो कम से कम 30 साल की याददाश्त भी आपकी है। 10 साल की उम्र से तो अच्छी खासी याददाश्त आदमी की रहती है। तो आप अगर 40 साल के हैं, तो फिर 30 साल में अपने आस-पास के समाज के अलग-अलग प्रॉब्लम्स को देखें और आप देखें कि उसमें कितनी कमी है। तो आप पाएँगे कि वाक़ई में हम समाज को बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है तो दिखाई नहीं पड़ता। और राहुल या इलाहाबादिया जो भी उसका नाम था, रणबीर रणबीर इलाहाबादिया, इलाहाबादिया, जी जी। जो भी, राहुल मेरा नाम आ गया मुझे। तो इस ऐसे लोग ये पानी के बुलबुले की तरह आते हैं और आपको एहसास कराते हैं कि भाई देखो ये वाला इश्यू है, आपसे छोटा इस पर भी सोचना शुरू करें। अदरवाइज पूरा समाज, पूरी दुनिया का समाज बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। अब किसी भी इलाके की 40-50 साल की प्रॉब्लम को उठा को देख लें और उस प्रॉब्लम की स्टडी करें। खाली एक केस स्टडी करें 50 साल की, तो आप पाएंगे कि चीजें बेहतर हो रही हैं। हम भी हमारे देश को बेहतर करेंगे, हमारे समाज को बेहतर करेंगे। ये जो बुलबुले बीच-बीच में उठते हैं, ये हमें जगाते हैं, भाई देखो ये वाला एरिया यहाँ भी देख लीजिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सामाजिक पतन जो है वो पूरी दुनिया में जो है, चाहे वो मीडिया है या फिर मनोरंजन जगत का, ये तो देखने को मिल ही रहा है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि इस तरह की चर्चाएँ जो हैं वो हाईलाइट हो रही हैं, तो इसमें भी एक उम्मीद की किरण दिखती है। बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सलमान जी, आप आए और आपने समय निकाला, हमारे दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश की आपकी मदद से हमने कि कहीं न कहीं रणबीर इलाहाबादिया, ये जो विवाद है हम सबको एक समाज के रूप में सोचने पर विवश किया है कि हम किस तरह का कंटेंट का उपभोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। सोचिए, और फिर कहीं न कहीं इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उनको अनसब्सक्राइब कीजिए, अनफॉलो कीजिए और कोशिश करें कि आसपास भी लोगों को सचेत करें कि कहीं न कहीं ये हमारे जो विकास है उसको विकृत करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमें फीडबैक अवश्य भेजिएगा info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल भेज सकते हैं। नमस्कार।